हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी 365 का पार्ट 3 आज हम लेकर आए हैं। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ जाइए ताकि जो भी हम पढ़ाते हैं उसका PDF आपको अवेलेबल हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत सक्सेसफुल कंडक्शन हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से। और अगर मैं इस पे लॉन्च व्हीकल की बात करूंगी तो यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 यूज किया गया है, जिसको हम बोलते हैं GSLV MK3। ये इंडिजीनियस पेलोड यहाँ पर लगाया गया है। लैंडर मॉड्यूल LM एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल्स 2 लगे गए हैं यहाँ पर अगर मैं रोवर की बात करूंगी तो यहाँ पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग के लिए यहाँ पर लूनार सरफेस पर की गई है। और यही रोवर जो है वो रोव करने वाला है कहाँ पर, मून पर। ये इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से इसको परफॉर्म किया गया है और सक्सेसफुली अंडरवेंट अ होप एक्सपेरिमेंट। पहले ही हम डिसाइड कर लेते कितना हमको सेफ्टी फीचर्स रखता है, कितना एक्सपेक्टेड होगा उसके बेसिस पर। अब यहाँ पर अगर की फाइंडिंग्स की बात करूंगी तो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो चेस्टे पेलोड जो हुआ है उसमें 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देन उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड्स का हो सकता है, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स भी मून में पाए गए हैं जो कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन से पता चले हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सल्फर के प्रेजेंस तो हमको पहले से ही पता थी और साउथ पोल की बेसिकली बात हो रही है। इसी के अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम एक्सेट्रा भी यहाँ पर पाए गए हैं। एक थिन प्लाज्मा की लेयर पाई गई जिसको हमने बोला लैंगम्यूर प्रोब बोला है। ये फाइंड करेगा दैट देयर इज अ थिन प्लाज्मा ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये बताता है कि रेडियो वेव्स जो है वो इजीली यहाँ से पास हो सकती हैं। यहाँ पर नेचुरल सेस्मिक एक्टिविटी भी देखी गई है, मतलब जैसे कि पेलोड पे कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्वेक ऑन द मून देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च हुआ था सक्सेसफुल, और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उन दोनों के बीच की बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 1 जो था वो केवल 3 डायमेंशनल एटलस के लिए प्रिपेयर किया गया था, नियर एंड द फार साइड ऑफ द मून। और चंद्रयान 2 जो है वो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था जो कि सॉफ्ट लैंडिंग मून पर करने वाला था। इसमें हमको वाटर वेपर्स जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुए थे और ये नॉर्थ पोल में गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए ओशियन मैग्मा हाइपोथेसिस यहाँ पर इन्होंने कंफर्म किया था और यहाँ पर रिच रॉक्स भी देखने के लिए मिले थे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो OH दैट इज हाइड्रोक्सल रेडिकल एंड वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन देखने के लिए मिला है, आर्गन 40 बेसिकली। और ये सोलर फ्लेयर्स का इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर इससे पता चला है। अब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हम बहुत बोल रहे हैं, तो वो होती क्या है? तो सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल में की गई है। यहाँ पर इसको याद रखना है, शिव शक्ति पॉइंट इसको बोला गया है, जहां पर विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। क्रैशिंग पॉइंट जो चंद्रयान 2 रोवर का था उसको हमने तिरंगा पॉइंट बोला था, जहां पर चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश हो गया था, लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने टच कर दिया था लूनार सरफेस को, इसलिए हम उसको नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट करने लगे हैं, ये ध्यान रखना है 23 अगस्त। और वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द लूनार साउथ पोल बन गया है इंडिया। सॉफ्ट लैंडिंग 4 कंट्रीज कर चुकी है, US, रशिया, चाइना एंड हमारा इंडिया, ये ध्यान रखना है आपको। देन उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में डिफरेंस क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग इंटेल्स अ कंट्रोल डिसेंट एंश्योरिंग द क्राफ्ट सेफ एंड ग्रेजुअल टच डाउन। धीरे से जो चीज उतर रही है दैट इज नोन एज सॉफ्ट लैंडिंग, और जो एकदम से बिल्कुल क्रैश लैंडिंग, बिल्कुल आग उगलती हुई निकल रही है, दैट इज नोन एज हार्ड लैंडिंग। अब यहाँ पर टाइडल लॉकिंग के बारे में बात की गई थी, तो इसरो ने पोस्टपोन कर दिया है अपने प्लान टू रिवाइव द लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान विच वर पुट टू स्लीप टू सर्वाइव द लूनर नाइट। यहाँ पर हमने सर्वाइव के लिए लूनर नाइट्स पर रखे गए थे, तो इस प्लान को अभी क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया है। चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सोलर पावर्ड एंड इट्स लैंडिंग कोइंसाइड विद द डे लाइट पीरियड ऑफ द मून। तो जब भी मून पर डे लाइट पीरियड रहेगा तो सोलर पावर से चलेगा चंद्रयान 3, तो मिशन उस पर ही यहाँ पर बेस्ड है। अब टेम्परेचर जो है, रेंज ऑन द मून इज वेरी हाई, जो डायगोनल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट हो रहा है चंद्रयान 3 के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर के समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, सोलर पावर जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए लैंडर एंड रोवर्स को हाइबरनेशन में कुछ समय के लिए यहाँ पर रखा गया है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब मून पे टेम्परेचर की बात करते हैं तो डे टाइम टेम्परेचर लूनर इक्वेटर का 250 डिग्रीज फ़ारेनहाइट दैट इज 120 डिग्री सेल्सियस है, और वाइट नाइट टाइम टेम्परेचर -208 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज -130 डिग्री सेल्सियस है। देख लीजिए कितना डिफरेंस है। आदित्य एल1 मिशन, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे एक बार जाकर देख लीजिए। तो इसरो ने सक्सेसफुली इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन सोलर मिशन यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जो कि हॉलो ऑर्बिट में लेग्रांज पॉइंट 1 पर यहाँ पर हमने लॉन्च कर दिया है। लॉन्च व्हीकल PSLV यहाँ पर C57 यूज की है। यहाँ पर ये सोलर का अपर एटमॉस्फेरिक दैट इज क्रोमोस्फियर एंड कोरोना डायनेमिक्स जो है वहां पर ये रिसर्च करने वाला है। बिल्कुल उसके नजदीक नहीं जाएगा, काफी दूरी पर रहने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी तो हम इन सिटू प्रैक्टिकल्स एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। L1 में आपको 7 पेलोड्स देखने के लिए मिलेंगे, 5 इसरो के हैं और 2 बाय इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे रिमोट सेंसिंग पेलोड लगे हैं, विजन एमिशन लाइट कॉर्नोग्राफ्स लगे हुए हैं, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। अब लैग्रांज पॉइंट्स टोटल 5 होते हैं, L1, L2, L3 एंड L4 एंड L5। ये ग्रेविटेशनल पुल जो है, जब दोनों बॉडीज का ग्रेविटेशन पुल इक्वल हो जाता है तो सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण, तो वहां पर हम उसको लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं, जहां पर चीज मूव नहीं कर पाती। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा L1 पॉइंट, आदित्य L1 का अर्थ और सन के बीच का एक पॉइंट है। अगर वहीं हम अर्थ के पीछे की बात करेंगे तो हमको L2 पॉइंट मिलता है और एक निश्चित एंगल पर L5 और L4, और सन के सामने हमको L3 पॉइंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हमको क्या याद रखनी है, L1 जो है वो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन सन का दे रहा है, इसलिए हमने L1 पे रखा है। ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो मिशन जो है वो L1 पर पॉइंट किया गया है। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। इस तरह से आपके पार्कर सोलर प्रोब्स हैं, बहुत सारे मिशन से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब सूरज की लेयर्स की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी लेयर्स में सन डिवाइड होता है, ये बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे। सबसे अंदर की लेयर की अगर मैं बात करूंगी तो इंटरनल स्ट्रक्चर कोर कहलाता है, उसके ऊपर आपको रेडिएटिव जोन देखने के लिए मिलेगा, देन वी हैव अ कन्वेक्शन जोन। उसके बाहर आपको सबसरफेस फ्लोज देखने के लिए मिलेंगे, देन उसके बाद फोटोस्फीयर, देन फिर सन के स्पॉट्स, देन उसके बाद आपको फ्लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं, उसके अंदर आपको क्रोमोस्फीयर देखने के लिए मिलता है, बाहर की तरफ एक कोरोना होता है, कोरोनल होल होता है, देन उसके बाद और बाहर अगर हम बात करेंगे तो प्रोमिनेंस होता है। इतनी सारी चीजें होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है। अब फोटोस्फीयर क्या होता है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले डीपेस्ट लेयर होती है सन की, दैट कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली एंड इट रीचेस फ्रॉम द सरफेस विजिबल एट द सेंटर ऑफ द सोलर डिस्क टू 400 किलोमीटर तक से आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ तो 6500 केल्विन एट द बॉटम एंड 4000 केल्विन एट द टॉप होता है। देन उसके बाद क्रोमोस्फीयर की बात कर लेते हैं, लेयर इन द सन बिटवीन द एरिया ऑफ 400 टू 2100 किलोमीटर जो होता है अबव द सोलर सरफेस, वो होता है। यहाँ पर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 4000 केल्विन और 8000 केल्विन आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर ट्रांजिशन रीजन हमने देखा था, एक नैरो वेरी नैरो लेयर होती है बिटवीन द क्रोमोस्फीयर एंड द कोरोना, जिसको यहाँ पर टेम्परेचर एब्रप्टली राइज होता है 8000 से 5 लाख केल्विन। कोरोना आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन होती है, 2100 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, यहाँ पर 5 लाख से कुछ मिलियन तक आपको यहाँ पर टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा। कोरोना कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स, तभी देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर कोरोनल होल्स की बात कर लेते हैं, जो डार्क एरियाज होता है सोलर कोरोना में, जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट यूवीज देता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनल होल्स। ये डार्क होते हैं बिकॉज बहुत कूल हो जाते हैं, उसके बाद लेस डेंस रीजन्स पर जाते हैं और प्लाज्मा से सराउंड हो जाते हैं। कोरोनल होल्स जो होते हैं दे कैन डेवलप एट एनी टाइम इन द लोकेशन ऑन द सन, कभी भी आ सकते हैं। देन वी हैव सन स्पॉट्स लाइक कोरोनल होल्स, डार्कर एंड द कूलर देन द रेस्ट ऑफ द सन डिस्क होते हैं। और सन स्पॉट जो होते हैं दे आर द एरिया वेयर द सन मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिल जाती है। सोलर प्रोमिनेंस होता है, एक लार्ज और ब्राइट फीचर एक्सटेंडिंग आउटवर्ड होता है। ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस जो होता है दैट फॉर्म्स ओवर द टाइम स्केल ऑफ अबाउट अ डे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गगनयान मिशन की। गगनयान मिशन में 5 लोगों को भेजा गया है, इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, याद कर लेंगे। और ये गगनयान यान मिशन जो है, यहाँ की फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन 1 TVD1 लॉन्च हो गया सक्सेसफुली।
TBD-1 याद रखना है आपको। गगनयान मिशन किसके लिए किया गया है, तो इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। 3 मेंबर्स का क्रू था जो ऑर्बिट करेंगे 400 किलोमीटर्स फॉर द 3-डे मिशन लॉन्च किया गया है। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स GSLV MK3 से ही इसे भी लॉन्च किया गया है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने इसे गगनयान को क्रिएट करने में मदद करी है। इसरो ने इंडिजीनियसली इसे डेवलप किया है और यूएस, रशिया और चाइना के बाद इंडिया है जो कि आदमी को यहाँ पर स्पेस में भेजने वाला है। नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये क्या करता है, तो जैसे कि हमारे पास पहले नाविक लोग कंपास का यूज करते थे नेविगेशन के लिए, वैसे ही अब भारत में नेविगेशन के लिए नाविक हम यूज करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसे काम किया है। NVS-01 लॉन्च कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ द इंडिया 2nd जनरेशन सैटेलाइट है नाविक, इसका नाम याद रखना है। इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि डेवलप्ड बाय इसरो है। सैटेलाइट में 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होंगे, 4 सैटेलाइट्स जो होंगे वो इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये इसको हम और दूसरा नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। देन वी हैव ग्रेविटेशनल वेव्स की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं, दे आर परमिटिंग द यूनिवर्स एट द लो फ्रीक्वेंसी क्रिएटिंग अ कॉस्मिक बैकग्राउंड। हम तो कॉस्मिक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, इससे ग्रेविटेशनल वेव्स चर्चा में थी। ये रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ अ स्पेस टाइम कॉज्ड बाय द मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट इन द कॉस्मोस सच एज ब्लैक होल मर्जर्स एंड न्यूट्रॉन। इसके कारण से एक पट्टी टाइप की जो बन जाती है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल वेव्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल वेव्स का एक्सिस्टेंस 1916 में बताया था और उनके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसके बारे में बताया है। फर्स्ट 2015 में डिटेक्ट की गई थी। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। ये जो है अगर मैं बात करूं, यूनियन कैबिनेट ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो इसका नाम है, ये प्रोजेक्ट एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स के तौर पर बिल्ड किया गया है। It is a planned advanced gravitational wave observatory part of the worldwide network. ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर थर्ड ऑफ इट्स काइंड है जो कि ल्यूशीनिया आपने पढ़ा होगा, लीगो इन ल्यूशीनिया एंड वॉशिंगटन DC में आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है। 4th डिटेक्टर इस पे कागरा जापान में लगाया गया है पाइपलाइन के थ्रू, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये कंसोर्टियम ऑफ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लीगो लेबोरेटरी इन USA साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारा डेटा यहाँ पर खत्म होता है। पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए। हमने ऑलरेडी PT के कल्चर, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और हम बहुत जल्दी इसका साइंस एंड टेक का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। देन वी विल कम विद पॉलिटी। तो सारे आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। गो थ्रू कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।